ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। और हमारे पीछे जो पत्थर का आवाज है, अभी हम पुलिस से भी कंप्लेंट कराएंगे। उस बच्चे ने कई जो चैनल्स हैं उनके पत्रकारों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में उनको पत्थर फेंक के भी बच्चों के माध्यम से मारा जा रहा है। पत्थर मारे जा रहे हैं, पुलिस क्यों लेंगे? अगर आप वीडियो देख रहे हो, दीवालों को उड़ा था, दीवारें गई हैं, मस्जिद की कोई नहीं है, खामखा मस्जिद की अफवाह उड़ाई जा रही है, कोई किसी की अफवाह में नहीं आए। आप यहाँ पर इनको भड़का रहे हो, आप लोगों को यहाँ पे भड़का रहे हो, आप चाहिए जो इस तरीके से जो रात को इन्हीं की कमअकली की वजह से रात को ये पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले जो छूटे, बाहर के नुमाइंदे आके नहीं करा सकते, बजरंग दल वाले नहीं कर सकते। बजरंग दल भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। वो बिल्कुल। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बजरंग दल के और ये तमाम लोग आ गए। ये झगड़ा करा रहे हैं, फिसाद करा रहे हैं। गलत सवाल पूछ रहे हैं कि आपका क्या हमले करने का क्या प्लान है, क्या नहीं है। यहाँ तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मिनटों में इकट्ठी। बच्चे को पत्थर मारने का अधिकार तो थोड़ी मिल जाता है, अगर सवाल नहीं पूछना तो लगती है उस बच्चे से, तो उसको सजा थोड़ी देगा, कंप्लेंट करते वो करते हैं। यहाँ से किसी ने भी पथराव नहीं किया। वो जो मौत आई है ना, उनकी कुदरती थी, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के ठीक पास मौजूदगी है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मस्जिद, जिसको लेकर कल विवाद चला था, जिसको लेकर कल रात में जो है एमसीडी के माध्यम से बुलडोजर एक्शन लिया गया था। उसी जगह मेरी अभी मौजूदगी है। आपको बता दें, रामलीला ठीक बगल में जो है, आप देखेंगे इधर तो रामलीला मैदान दिखाएंगे। यहाँ पे रामलीला मैदान है और इसी को लेकर विवाद था। यहाँ पर लगभग जो चीजें हैं इसको लेकर यहाँ पर कब्जा था, कई एकड़ में बताया जा रहा है कि यहाँ पर कब्जा था। वो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश दिया गया था, जिसमें खोला गया था इस पूरी जगह को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। मस्जिद जो ये फैज़ इलाही है, इसको छोड़कर दिल्ली हाई कोर्ट का साफ किया आदेश था कि इस पूरे इलाके के सराउंडिंग में जितने भी क्षेत्र है, फिर चाहे वो इस तरीके का एक मेडिकल सेंटर था, उसको एक बारात घर था, उसको यहाँ पर कल एमसीडी के माध्यम से बुलडोजर एक्शन के तहत ध्वस्त किया गया था। उसके बाद लगातार रात में जब लगभग 1 बजे के आसपास बुलडोजर एक्शन हुआ, तो उसके बाद आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठे हुए और ये अफवाह फैली कि यहाँ पर जो है मस्जिद के ऊपर भी बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग थे वो यहाँ पर आए और उसमें जो बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। मैं आपको बता दूं, इसमें जो मेन जो एक्यूज्ड है, जिसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं, उसका नाम खालिद मलिक बताया जा रहा है। इसने जो है सोशल मीडिया पर आकर लोगों से ये अपील की कि आप जो है मस्जिद के पास तुरंत पहुंचिए, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन मस्जिद के ऊपर लिया जा रहा है। फैज़ इलाही जो मस्जिद है, सामने तस्वीर दिखाएंगे, फैज़ इलाही जो मस्जिद है, कई वर्ष पुराना ये मस्जिद है, यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर है ये मस्जिद और इसी मस्जिद को लेकर जो है मेन विवाद है और इसी मस्जिद को कहा गया कि यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर विवाद गहराया और उसके बाद आप देखेंगे लगभग 20 से अधिक जो है बुलडोजर कल रात यहाँ पर आए और उन्होंने एक तरफा हम कहें तो जोरदार कार्रवाई यहाँ पर की। उसका नतीजा मैं आपको दिखाता हूँ कि आसपास आप जब देखेंगे तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी इस वक्त मलबा में हो चुके हैं। सारी जो दीवारें थी, सारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, उन सभी को जो है गिरा दिया गया, उन सभी को जो है जमींदोज कर दिया गया था। और अब तक जो अपडेट है, उन अपडेट के साथ मैं आपको बता दूं, इसमें जो है कल जो पूरी कार्रवाई की गई, इसमें लगभग 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से एक जो नाबालिग है उसका नाम भी सामने आ रहा है कि उसको भी दिल्ली पुलिस की टीम की ओर से हिरासत में जो है लिया गया। इसमें जो बताया गया उसमें जो मोहम्मद आरिफ 25 वर्ष इसकी उम्र है, ये भी कल पत्थराव में शामिल था। इसके अलावा मोहम्मद कैफ, इसकी उम्र 23 वर्ष है, ये भी कल पत्थरबाजी में शामिल था। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ, ये भी जो है 25 वर्ष का है और ये भी पत्थरबाजी में कल शामिल था। इसके अलावा मोहम्मद हामिद, इसकी उम्र 30 वर्ष है और ये भी कल पत्थरबाजी में शामिल था। इस तरीके से पुलिस की टीमों ने आरोप लगाए। वहीं पुलिस की टीमों ने ये भी बताया कि कल एक नाबालिग को भी इस पूरी कार्रवाई में हिरासत में लिया गया। उसके अलावा और भी जो लोग हैं उनको भी लगातार ड्रोन कैमरों के माध्यम से जो विजुअल लिए गए थे उनसे निगरानी की जा रही है और पूरे इस इलाके के हम कहें तो अभी भी आज भी बड़ी संख्या में जो टीमें हैं वो तैनात हैं। हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, अंदर ले जाकर अंदरूनी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिरकार वहाँ की किस तरीके के माहौल हैं, गली के किस तरीके के माहौल हैं, क्या कुछ लोग सामने आकर बातचीत कर पा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। काफी लोग हमें मिले जो कैमरा बोल रहे थे
तो वो लोग बाहर ही हैं। बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में पत्थरबाजी पुलिस टीम के ऊपर हो जाती है, आखिरकार वो लोग बाहर से कैसे आ गए? रात के 1 बजे वो लोग बाहर से कैसे आ गए? ये बड़ा सवाल उठता है और कहीं ना कहीं फिर से दिल्ली के अंदर इस तरीके से पत्थरबाजी पुलिस टीमों के ऊपर करना कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिरकार वो कौन से शांति दूत थे जो इस तरीके से राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद पत्थरबाजी करने लग गए। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में पहली कार्रवाई नहीं है। जब से दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार बनी है उसके बाद कई इस तरीके से अवैध निर्माण जो है उनको गिराया गया है, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब उसी अवैध निर्माण पर, एक मुस्लिम बस्ती में उसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, तो आखिरकार पुलिस की टीमों को टारगेट क्यों किया जाता है, एमसीडी की टीमों को टारगेट क्यों किया जाता है? ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। तस्वीर आपको दिखाएंगे हम, तो तस्वीर जो आप देखिए किस प्रकार की है। यहाँ पर जो कई हम कहें तो लैंटर से जो मकान बने हुए थे उन सभी को अब टीमों के माध्यम से, ग्रेनेड के माध्यम से, ग्रेनेड चला कर उनके माध्यम से जो है यहाँ पर जो उनको तोड़ा जा रहा है, अलग किया जा रहा है और किसी तरीके से सारा मलबा जो है यहाँ से हम कहें तो समेटने का प्रयास एमसीडी की टीमों के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। साथ साथ में योजना जो थी कि कल रात में ही मलबे को साफ कर दिया जाए, लेकिन चूंकि मलबा काफी ज्यादा था तो आज जो है तमाम बुलडोजर यहाँ पर चल रहे हैं। आज भी लगभग 7-8 बुलडोजर मौके पर मौजूद है और वो आज भी जो है यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस कहाँ देखो ऊपर तक चढ़ी है। अब मैं आपको सिक्योरिटी का एक दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस हर एक एंगल पर मुस्तैद है। वो तस्वीर हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे तो आप देखिए, आपको अगर दिख पा रहा होगा तो ये दिल्ली एक्सचेंज, दिल्ली की स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑफिस था पुराना, उसके ऊपर भी पुलिस की टीमें जो है मुस्तैद हैं। आप देखेंगे वहां पे भी 2 जवान मौजूद हैं। वो हर एक इस जगह पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि जो कल जिस तरीके से गलियों के अंदर से पत्थरबाजी की गई, घरों के ऊपर से पत्थरबाजी की गई, उसको लेकर लगातार टीमें ऊपरी छत से भी निगरानी लगातार कर रही है कि आखिरकार किस तरह की यहाँ पर स्थिति जो है कहीं बिगड़े ना। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसके कारण काफी लोग जो है भड़के। वो ये दीवार थी, वो मस्जिद की ये दीवार है, फैजलाई मस्जिद की वो दीवार, जिसको लेकर यहाँ पर जो है आप देखेंगे इस दीवार के ऊपर भी बुलडोजर एक्शन कर लिया गया और उसी एक्शन के बाद जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो माहौल है वो तनावपूर्ण हम कहें तो एक परिवर्तित हुआ। आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है सरकारी जमीन, जैसा कि बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन के पास ये कब्जा किया गया। उधर आप देखेंगे फैजलाई मस्जिद है ये, और उस मस्जिद के ठीक बगल में आप देखेंगे ये दीवार थी। इस दीवार को लेकर ही हम कहें तो एक तरीके से लोगों के अंदर एक तरीके का टेंशन वाला भाव जो है वो आया और उसके बाद इस दीवार को भी बुलडोजर एक्शन कर लिया गया। हालांकि इसी बाहरी हिस्से को तोड़ा गया, मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं किया गया। जिस तरह की अफवाह सोशल मीडिया पर चलाई गई उसके अंदर कहीं भी प्रवेश नहीं किया गया। आप देखेंगे ये जो होटल्स चलते हैं उनके कुछ इस तरीके से आपको सामान दिख जाएंगे, होटल्स के कुछ जो चीजें हैं वो इस तरीके से दिख जाएंगी आपको। और यहाँ पर कई इस तरीके से डिस्पेंसरी चलाई जा रही थी, कई इस तरीके से हम कहें तो यहाँ पर बारात घर था, जिसमें लोगों के आरोप है कि इन बारात घरों में कहीं पर भी गरीबों का जो है मुफ्त में उनकी शादियां नहीं करवाई जाती थी। तो ये हुआ तो अच्छा हुआ, वो से ऐसे लोग कह रहे हैं, लेकिन जब कल इस तरीके का माहौल बिगड़ा उसके बाद स्थिति कहीं ना कहीं पूरे इलाके में आप कहीं देखेंगे तो पूरा इलाका जो है बलवे में तब्दील यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। लगभग 38,000 वर्ग बताया जा रहा है कि ये पूरी जमीन जो है अवैध जो कब्जा है वो मुक्त कराया गया है, ऐसा एमसीडी का दावा है। हालांकि इस मस्जिद को लेकर जो केस है हम आपको बता दें, जो प्रीत सिरोही करके हैं, एक प्रीत सिरोही करके, वो सेव करके एक इंडिया फाउंडेशन चलाते हैं, उनकी तरफ से इस मस्जिद को लेकर केस है कि ये मस्जिद जो है और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वो अवैध कब्जे करके, सरकारी जमीन पर कब्जे करके बनाए हुए हैं। अब इसको लेकर केस जो है दिल्ली हाईकोर्ट में गया हुआ है। 3 महीने की बाद जो है अगली तारीख दिल्ली हाईकोर्ट में यहाँ के मस्जिद के जो प्रतिनिधित्व करता है उनको दी गई है। इसके अलावा जो एमसीडी है और तमाम इस तरह की एजेंसियां हैं उनको दी गई हैं। अब इसमें जो मैंने आपको बताया कि अंदर आपको ले चलते हैं, यहाँ की हमने आपको तस्वीरें एक बार कहेंगे दोबारा दिखाएंगे, तो यहाँ की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। मौके पर बड़ी संख्या में बुलडोजर से सारा सामान हटाने का कहीं ना कहीं प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद है और सभी तरह की जो कार्रवाई है वो की गई है। आपको अंदर लेकर चलते हैं, वहां से दिखाएंगे कि आखिरकार हालात किस तरीके के हैं, लोग क्या बोलते हैं,
स्थिति किस तरीके की है। पत्थर मारे जा रहे हैं। This is not your language. अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप मुझे जितने आप जहाँ अटैक कर रहे हो, आप यहाँ पर लोगों को भड़का रहे हो, आप लोगों को यहाँ पे भड़का रहे हो। आप जाइए पुलिस को, आप लोगों को भड़का रहे हो। क्या हुआ? पुलिस हमारे साथ है, पुलिस हमारे सामान्य है, पुलिस हमारे लिए, हमारे लिए है। जो करता है वो गलत है, जो करता है। आप बात करो, देखिए, जब इस इलाके के अंदर आप कवरेज करने के लिए आएंगे तो कई जो चैनल्स हैं उनके पत्रकारों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में उनको पत्थर फेंक के भी बच्चों के माध्यम से मारा जा रहा है, यानी कि बच्चों को कहा जा रहा है, आगे किया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें आप करिए। अभी आप देखेंगे मौके पर जो है दिल्ली पुलिस को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। मौके पर दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। यहाँ तमाम जो पत्रकार हैं उनको इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस के जवान भी जो है मौके पर आ गए हैं। स्थानीय लोग जो हैं उनको इस तरीके से हम कहें तो कंक्लूजन उनको देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वास्तव में आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। देखिए, जो बुलडोजर एक्शन हुआ है यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसकी गली से जब बाहर निकलेंगे आप इस गली से तो उसके कुछ ही दूरी पर जो है बुलडोजर एक्शन कल हुआ था और इन्हीं गलियों से कल भीड़ निकली थी। उसका साफ नतीजा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर गाड़ियों के क्या हालात हैं, किस तरीके से गाड़ियों को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने की प्रयास किया गया। हालांकि कहीं पर भी आगजनी तो कल नहीं हुई, लेकिन आप देखेंगे तमाम तरह की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, स्कूटियाँ मौजूद हैं। ये सारी स्थानीय लोगों की हैं या बाहर से लोग आए हुए हैं, ये भी एक जाँच पड़ताल का विषय है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर भी एक ये इमारत है और इस इमारत के ठीक बाहर ही ये जो है स्कूटियाँ जो लगी हुई थी, जो पत्थरबाजी कल की गई थी, उस पत्थरों के निशान भी आपको साफ तौर से मैं दिखाऊंगा तो पत्थरों के निशान भी आपको इस जगह पर दिख जाएंगे जिस तरीके से पत्थर पुलिस टीम के ऊपर कल यहां से फेंके गए थे। और इन तमाम गलियों में पुलिस की टीमें अब अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। सामने आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखेंगे उधर वर्ज वाहन अभी भी एक जो है स्टैंड बाई पे रखा गया है। अभी जब तक यहाँ से मलबा साफ नहीं हो जाता, जब तक पुलिस की टीमों के माध्यम से यहाँ पर लगातार तैनाती जो है बढ़ाई जा रही है, लगातार रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें यहाँ पर आ रही हैं, दिल्ली पुलिस के पैरामिलिट्री के जवान, इसके अलावा तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं और पुलिस टीमें हर प्रकार से प्रयास कर रही हैं कि सारी चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल में किया जा सके। अभी भी मौके पर आप देखेंगे, तस्वीर मैं कहूँगा दिखाएंगे तो तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में गली के अंदरूनी हिस्सों तक दिल्ली पुलिस की तैनाती है, दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स उनके जवान मुस्तैद हैं और वर्ज वाहन भी मौके पर जो है यहाँ पर एक कहें तो अतिरिक्त वाहन यहाँ पर रखा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर सभी तरह की स्थितियों को यहाँ पर निपटने के लिए टीमें जो हैं तैयार हैं। इस तरह की स्थिति है यहाँ पर। स्थानीय लोग और कहीं ना कहीं जब अंदर लोग रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उसके बाद अगर उनके ऊपर पत्थरबाजी भी की जा रही है तो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। और मौके पर लगातार जो है टीमें आ रही हैं यहाँ पर और जब टीमें आई हैं तो सारे लोग यहाँ से फरार हो गए। आप देखेंगे मौके पर जब टीमें आई हैं तो सारे लोग यहाँ से फरार हो गए। जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर पत्थर इस तरीके से नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। पत्थर मारा गया है क्या लोगों को इस तरीके से? पत्रकारों के ऊपर हमला किए गए? नहीं किए गए। ये पत्रकार बच्चों से सवाल का गलत जवाब पूछेंगे तो ऐसे ही होगा ना। फिर मारा क्या सवाल पूछे पत्रकारों ने? गलत सवाल पूछ रहे हैं कि आपका क्या हमला करने का क्या प्लान है, क्या नहीं है। गलत है ये चीज़। बच्चा तो बच्चे दिमाग है ना। नहीं तो बच्चे को पत्थर मारने का अधिकार फिर थोड़ी मिल जाता है अगर सवाल नहीं पूछना तो। लग गया उस बच्चे से तो उसको सजा थोड़ी देगा, कंप्लेंट कर दो, वो कर दे। गलती से पत्थर मारना हाँ। किसी को नहीं, गलती से एकदम में बच्चे छेड़ रहा था, एकदम में उड़ गया। वो गलती मानना, माफी मांग रहा, तुम उसको सजा दोगे क्या? मारोगे क्या जान से? वो बच्चे ने माफी मांग ली तो तुम क्या करें? जाने तो जाओ भाई साहब, आप वहाँ की बनाइए। वो बोल रहा है तो उसको आपको क्या दिक्कत है? नहीं रहने दो। बोल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है ना? जो इस तरीके से जो रात को इन्हीं की कमअक्ली की वजह से रात को ये पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले जो छूटे और पब्लिक भागी है और उसमें से यहाँ से किसी ने भी पथराव नहीं किया। तो जो ये जो वीडियो में जो आया है ये झूठ था, जो पथराव आर्मी RAF पर हो रहा है, पुलिस प्रशासन बाहर के नुमाइंदे आठ के नहीं करा सकते, बजरंग दल वाले नहीं कर सकते। बजरंग दल भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ओ बिल्कुल, कौन
ये तो हंगामा कराने के लिए कुछ भी करा सकते हैं। एक काम करें माता जी, ये जो बजरंग दल के जो आप लोग बता रही हो, सीसीटीवी कैमरे में तो प्रशासन ने देख लिया हाँ। कि किस किस ने पत्थरबाजी की है। अब एक बार अपील कर दीजिए कि जिन्होंने भी पत्थरबाजी करी है उनके घर पे बुलडोजर चल जाए। एक बार अपील कर दीजिए उन बजरंग दल वालों ने जिन्होंने पत्थरबाजी करी है। मैं क्यों कहूँ उनके घर पे बुलडोजर चल जाए? गवर्नमेंट को सब दिख रही है, गवर्नमेंट अंधी नहीं है, गवर्नमेंट के बनाए हुए नुमाइंदे, गवर्नमेंट तो नंगी तलवारें बांट रही है। देश की आर्मी, गवर्नमेंट तो असला बांट रही है, गवर्नमेंट बांट रही है, गवर्नमेंट बांट रही है। मान के चलिए कि आप भी ये तो पुरानी दिल्ली 6 का माहौल खराब करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुरानी दिल्ली 6 का आज तक माहौल खराब नहीं हुआ। जमाने में हंगामा हुआ, पुरानी दिल्ली 6 का माहौल खराब नहीं हुआ। हाँ, अब एक बात बताइए, हाँ। जैसे आप भी भारतीय हैं, हाँ। हम भी भारतीय, बेशक, बिल्कुल भारतीय, बिल्कुल। अब हमारी भारतीय आर्मी, जो भारतीय प्रशासन है, हाँ। अगर उसके ऊपर कोई पत्थर मारेगा तो हमारा खून नहीं खोलेगा? नहीं, प्रशासन हमारा को इनसे कोई झगड़ा नहीं है। हाँ। पुलिस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वो तो अपनी नौकरी कर रहा है। हाँ। उनका हक है नौकरी करने का, वो तनख्वाह इस बात की ले रहे हैं। हाँ। वो हिंदुस्तान में नौकरी कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, उनको तो नौकरी भी करनी है। और जो जहाँ वो घर परिवार समझते है पुलिस। पुरानी दिल्ली 6 में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक पुरानी दिल्ली सेफ है। हर जगह हंगामे हुए, हर जगह दुनिया की हर चीज हुई है, लेकिन पुरानी दिल्ली में नहीं हुआ। जैसे भी मान के चलिए कि ये व्यक्ति है, ये पेशे से पत्रकार है, और मान के चलिए अगर मुझे लगता है कि ये गलत गतिविधियों में है, ये कुछ ऐसा काम कर रहा है जो देश विरोध में है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं प्रशासन को सूचित करूं कि ये गलत व्यक्ति है। इतनी बड़ी संख्या में 100-150 लोग रात में घुस गए, पुलिस के ऊपर पत्थर बजा दिए, तो क्या यहाँ के लोगों ने अपनी देशभक्ति नहीं दिखाई? क्या हमें प्रशासन को बताना चाहिए कि 100-150 लोग घुस गए और पूरी प्लानिंग में हमें बताना? बेटा रात के अंधेरे में, अब दिन के उजाले में तुम्हारी सबकी शक्लें नजर आ रही है, रात के अंधेरे में किसको किसकी शक्ल नजर आ रही है? सीसीटीवी कैमरे में तो सबकी शक्लें नजर आ गई हैं? सीसीटीवी कैमरे में तो सबकी शक्लें वो तो अब मैं बैठी हूँ, मेरी शक्ल नजर आ रही है। चौड़ी होकर दिखा रही हूँ अपनी शक्ल। हाँ, मैं बैठी हुई हूँ। हाँ, वो तो मैं नजर आ रही हूँ। देखे ये सब चाले, ये सब चाले, ये सब फ्रॉड है। अभी क्रिसमस पर जो इतना जो हुआ है, क्रिसमस में, अरे क्यों छोड़ू है? क्रिसमस में जो इतना हंगामा हुआ, बताओ कितने अरेस्ट किए? बताओ, बिल्कुल तुम बताओ कितने अरेस्ट किए? अच्छा, इतनी सारी भीड़ आ जाने वो भी प्रोपेगेंडा है? नहीं, यहाँ भीड़ आ जाती है, यहाँ भीड़ आ जाती है। यहाँ तो एक आदमी आन के खड़ा हो जाए, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। 5-10 लोगों को भी भीड़ बोला जाएगा क्या? नहीं, यहाँ तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मिनटों में इकट्ठी हो जाती है। भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बजरंग दल के और ये तमाम लोग आ गए, ये झगड़ा करा रहे हैं, फिसाद करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं। बहुत अभी मैंने एक चाचा से सवाल पूछा, वो कह रहे थे कि 3-4 बिल्डोजर और 5-6 बिल्डोजर आ जाते हैं तो सबको पता चल ही जाता है, इसलिए तमाम लोगों को पता चल गया कि 2 बजे रात में यहाँ पे बिल्डोजर एक्शन होने वाला है। नहीं, तो क्या इतने सारे भारी मात्रा में अगर कोई बाहर से आएगा तो वो आप लोगों को नहीं पता चला क्या? बेटा ये तुर्कमान गेट है, यहाँ लोग खाना खाने आते हैं बाहर से। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे जिगर, अच्छा, यहाँ बाहर से लोग खाना खाने आते हैं। अच्छा, और पता नहीं ना जाने कहाँ से आ जाते हो, तो किसके चेहरे पे मोहर लगी हुई है, कौन कहाँ से क्या है। तो आपने कैसे बता दिया कि वो बजरंग दल के आप चेहरे पे आप मोहर सुनो, लगी थी? उनका आधार कार्ड चेक रहा था, एक सेकंड, चेहरे पे क्या मोहर लगी थी? नहीं, हम अब ये तुम माइक, एक सेकंड, अब तुम माइक ली हुई हो तो नजर आ रही हो मीडिया वाली हो, मैं मोबाइल ली हुई हूँ तो मैं अब रुमाल और मोबाइल वाली नजर आ रही हूँ। किसी के चेहरे पे टीका लगा हुआ है, टीका लगा के मैं खड़ी हो जाऊँ तो तुम मुझे मान लो कि हिंदुओं में बुर्खा पहन के खड़ी हो गए, तुम कह मुसलमान हो। आपने फिर कैसे कह दिया कि बजरंग दल के अब हमें क्या पता, हमारे लोगों ने नहीं किया पथराव। अच्छा, हमारे लोगों ने पथराव नहीं किया। देखिए, जैसे ही शाम का वक्त होता जा रहा है, जैसे सूरज ढलता जा रहा है, पुलिस की टीमें लगातार मुस्तैद होती जा रही हैं, क्योंकि कल रात के लगभग 2-2:30 बजे 3 बजे के आसपास जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, उसके बाद पुलिस की टीमें लगातार जो है मुस्तैद है, तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार दिखाई दे रही है। हर स्तर पर पुलिस की टीमें जो है मुस्तैद है, और वो लगातार अपनी जो बटालियंस है दिल्ली पुलिस की, उस बटालियंस को दिल्ली के जो इन गलियों में, अंदरूनी गलियों में लगातार उनको भेजा जा रहा है कि आप हर एक गली में मुस्तैद रहिए, क्योंकि कहीं से भी अगर इस तरीके की पत्थरबाजी, इस तरह की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर एक सवाल निशान उठेगा। उसको लेकर लगातार पुलिस जो है मौके पर मुस्तैद होती हुई नजर आ रही है, और हर एक जगह को हम कहें तो यहाँ पर जो है हैंडल करने का प्रयास दिल्ली पुलिस और इसके अलावा तमाम टीमों के माध्यम से किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? भाई साहब अभी थोड़ा रुक के, मैं नाम पूछ रहा हूँ, आपका नाम? मेरा अनस नाम है। बाकी जो है देखो,
मैं दो बातें कहूँगा, तीसरी बात नहीं कहूँगा। देखो, कानून का काम था, कानून अपना काम कर रही है। जो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट अपना काम कर रही है। और बाकी कोई इसमें मस्जिद का कोई वो नहीं है। मस्जिद अपनी जगह है, वज़ू खाना अपनी जगह है, और बैतुल खुला अपनी जगह है। बैतुल खला अपनी जगह, उस पर कोई आँच नहीं है। ये दीवारों की बात थी, दीवारें टूटी हैं तो दीवारें क्यों तोड़ी हैं वो लीगल है अनलीगल है वो तो बाकी जो भी है ये क्लियर है। कोर्ट का आदेश जो था हमें मानना पड़ेगा, हमने माना। जिनने गलत करा उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करे। और कानून हमें लगता है जी कि हमारे इलाके का होगा तो हम कानून का साथ देके उसको सारा काम कराएंगे, साथ खड़े होके कराएंगे। अब कुछ बाहर के लोग थे, पथराव वाले यहाँ के थे, वो तो जब इंक्वायरी होगी जब पता लगेगा कहाँ के थे। बाकी किसी को कोई ठेस नहीं पहुंची, सब अपनी जगह फिट है। बस दीवारों को ऑर्डर था, दीवारें गई हैं। मस्जिद की कोई नहीं है, खामखा मस्जिद की अफवाह उड़ाई जा रही है। कोई किसी की अफवाह में नहीं आए, जो सीरियस मुद्दा है उसी मुद्दे पर चले, किसी की अफवाह में नहीं आए। मस्जिद जो बात कही है कि लोग बाहर से आए थे, एक सोशल मीडिया पर ही एक युवक है जिसने लोगों को ये अपील की कि मस्जिद टूट रही है, आप लोग आइए। वो भी यहाँ का स्थानीय निवासी। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, मना कौन करा? पुलिस के साथ है, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। हमें लगता है कोई भी गलत है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो गलत है तो उसके साथ हम कभी नहीं है, सही आदमी है तो हम हर जगह खड़े मिलेंगे, और कोई गलत है तो हम उसके साथ कहीं भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल फिट है। स्थानीय लोग, या आज भी मैं देख रहा हूँ स्थानीय लोग कोई भी सपोर्ट में कहाँ आ रहे हैं कि नहीं जो ये काम हुआ है चलिए सही हुआ, इस तरीके से कोई भी बड़े स्तर पर कबूलनामा नहीं हो रहा। मेरी बात, जब यहाँ का कोई बंदा नहीं था तो हम कैसे मान ले जी? किसी ने देखा, जब जो देखता है उसी से तो पता होता है। जब किसी ने देखा ही नहीं तो आप उससे एक ही सवाल करेंगे। अब जैसे मैंने और आपने देखा तो आप मुझसे सवाल करोगे, मैं आपका जवाब दे दूँगा। आपने नहीं देखा तो हमें कैसे पता लगेगा? सीधा मुद्दा यही है। अब मैं क्या समझूँ, मुस्लिम समुदाय इस पूरी जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर वो लोग सहमत हैं कि सही कार्रवाई हुई है? इस तरीके की चीज़ें जो देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और जो कोर्ट है, हम कोर्ट का आदेश मानते हैं, हमें कोई अफवाह नहीं चाहिए। जो कोर्ट ने आदेश दिया हमने उसको माना, उसको अमल करा। अमल करके जो कोर्ट ने अगर अमल होता, सर मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर अमल होता तो कल इस तरीके से पत्थरबाजी हमारी टीमों के ऊपर नहीं होता, हमारे पुलिस फोर्स के ऊपर पत्थरबाजी नहीं होता। आपने एक वीडियो शायद नहीं देखी होगी, पूरी पुलिस टीम को धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बड़ों में ये सिखाते हैं, जिसकी आपको नॉलेज नहीं हो उस चीज़ की नहीं बोलनी चाहिए। जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उस चीज़ का मैं नहीं बोलूँगा। बाकी मैं यही कहूँगा, जिनने भी गलत काम करा उसके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम पुलिस के साथ है 24 घंटे। मैं DCP ACP साहब से, दिल्ली कमिश्नर साहब से कहूँगा, जिनने भी ये गलत काम करा और जिनने माहौल बिगाड़ा उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी के भड़काव में हमारी पब्लिक आए नहीं। जो भी है, जो जायज़ है वो सही हुआ है, जायज़ के हिसाब से हुआ है। बाकी किसी के भड़काव में नहीं आए, क्यों भड़काने वाले 50 घूमते हैं रोड पे, समझाने वाला एक ही मिलता है। तो आप समझाने वाले के हिसाब से चले, भड़काने वाले के हिसाब से नहीं चले। तो अभी क्या आगे जो डेट आई है आप लोगों के लिए, 3 महीने पहले जो डेट आई है उसमें बोला गया है कि भाई अब जो मस्जिद इलाही है उसके ऊपर भी सुनवाई होगी। अगर उस पर भी इस तरीके का फरवरी की भी वो दिए, 22 तारीख फरवरी की, अप्रैल के दिए है फरवरी की। हाँ, जो भी है खैर, तो उस पर जांच होगी, उस पर पढ़ाई वो भी होगा। जो उस पर होगा उसको हम अमल करेंगे। बस इतना ही बात, जो भी उसको अमल। ठीक है। देखिए, तमाम लोग मौके पर हैं और बड़ी संख्या में, आप उधर भी लोग दिखाएंगे, उधर भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, माहौल को देख रहे हैं, और सबका लगातार यही कहना है उनका कि किसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो सामान्य होते हुए नज़र यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन बड़े स्तर पर जिस तरीके से कल पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया, जो जायज़ हुआ है उसी बात को कहेंगे। मस्जिद को कोई ठेस नहीं पहुंची, और मैं पब्लिक से अब भी ये वो करूँगा, एक अप्रूव, बस ये अप्रूवल करूँगा। जो ही मस्जिद में हुआ वो कोर्ट के जरिए हुआ, कोर्ट की बगैर इजाज़त के कुछ भी नहीं हुआ। मगर जो हुआ है ना, जो कोर्ट ने आदेश दिया हम मानेंगे। जो हुआ वो जायज़ हुआ, ना जायज़ नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को मानते हैं? मैं मानता हूँ। बाकी अब इतनी सी बात यहीं तलक खड़ी। ठीक है, ओके। देखिए, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग भी कल से यही अपील कर रहे हैं कि किसी तरीके से मस्जिद के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। महज जो दीवार थी उसके ऊपर अंदर जो बुलडोजर का कुछ हिस्सा है वो टच हुआ था, उसके बाद एक दीवार जो है वो धराशायी हुई थी। और उसको लेकर लगातार लोगों को जब सोशल मीडिया पर ये अपील की गई कि बुलडोजर एक्शन वहाँ पर हो रहा है, इसमें हालांकि पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 4 बालिग और 1 नाबालिग है, उसको भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन 5 के नाम भी दिल्ली पुलिस ने जो है सार्वजनिक कर दिए हैं। और अभी मौके पर आप देखेंगे तो बड़े स्तर पर स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की टीमें भी लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। वो भी लोगों को समझा रही हैं कि आप अपने घरों में जाइए, अंदर रहिए, क्योंकि कल जब बुलडोजर एक्शन हुआ था तो उसके बावजूद उसके
ये किसी की कल मौत हुई थी तो वो कोई आशु केस की वजह से नहीं हुई थी, वो उनकी कुदरती मौत लिखी हुई थी वो हॉस्पिटल में, जब ये तो बाद इस में जगह हुआ पर किसी की मौत हुई थी किसी की मौत हुई थी, बाकी उनकी कुदरती आई थी, वो कोई आशु केस का कोई मौत नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं ना आशु केस की आशु केस की वजह से वजह उसकी वजह से कोई नहीं मरा, वो जो मौत आई है ना उनकी कुदरती थी, ठीक है। वो उनकी 10, साढ़े 10, 11 बजे मौत हुई थी। अब बहुत से लोग कह रहे हैं इस घर में आशु केस पड़ा, जब वो मरी सांस नहीं आया, तो वो अफवाह है, अफवाह में कोई ना है। हमारी कोई पब्लिक जो मेरे को देख रही है, अफवाह में कोई नहीं है, खामखाई की एक अफवाह है, ठीक है। मैं आपका भाई मोहम्मद अनस शेख फारूकी, मैं इसी एरिया के हूँ, दिल्ली 6 का ही हूँ। तो ये पूरी घटना थी, आपने देखा। स्थानीय लोग जो हमसे जुड़े उन्होंने बताने का प्रयास किया कि वास्तविक रूप में कल आखिरकार क्या हुआ था, किस किस तरह की चीज़ें थी, और स्थानीय लोगों से बात करना ही बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। अभी हालांकि कुछ हलचल यहाँ पर नज़र तो ज़रूर आ रही है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस की टीमें डिप्लॉय है। वो किसी को ज़बरदस्ती तो किसी के घर में नहीं धकेल सकती, लेकिन स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और अंदर तक जो है लोगों को धकेला गया है। लगातार यहाँ से जो तस्वीरें हैं वो हम आपके पास पहुँचा रहे हैं। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।